कहानी एक जंगली राक्षस और उसकी जंगली जानवर। एक बार की बात है, एक गहरे और घने जंगल में मलाकी नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। मलाकी को उसकी अपार शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह जंगल के जानवरों के बीच अराजकता और भय पैदा करने में खुश होता था, उन्हें अपने काले जादू और दुष्ट चालों से दुखी कर देता था। एक दिन जब मलाकी अपने अगले शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसे ओलिवर नाम का एक घायल खरगोश मिला। ओलिवर डर से कांप रहा था, उसका पैर घायल हो गया था और दानव के चंगुल से बचने में असमर्थ था। दानव ने खरगोश की मजबूरी पर प्रसन्नता के साथ मजाक किया और उसे अधिक दुख देने के विचार किया। हालांकि जैसा कि मलाकी ने ओलिवर पर अपनी काली शक्तियों को उजागर करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। मलाकी ने जानवरों के एक समूह को पास में इकट्ठा होते देखा। उनकी आंखें करुणा और चिंता से भरी थी। उनमें पिंकू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, जिसने बहुत लंबे समय तक राक्षस की क्रूरता देखी थी। पिंकू ने मलाकी को सीधे संबोधित और ध्यान अपनी तरफ करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ बात की। उसने उसे अपने कार्यों के परिणामों और जंगल में उसके कारण होने वाली समस्या पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसने सभी को समान भाव के बारे में बात की जो हो सकता है, यदि केवल वह एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो दया और करुणा से भरा हो। सबसे पहले मलाकी ने उनके आदर्शवादी विचारों के लिए उनका मजाक उड़ाते हुए उनके शब्दों को मना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे एथेना उससे याचना करती रही, दानव का दिल पिघलने लगा। गहरे में वह जानता था कि उसके भीतर अंदर की बुराई ही एकमात्र उपलब्ध मार्ग नहीं था। उस क्षण में मलाकी ने एक निर्णय लिया जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने अपने क्रूर तरीकों को त्यागने और परोपकार का जीवन अपनाने का फैसला किया। एक नई भावना के साथ उसने नुकसान पहुंचाने के बजाय ओलिवर के घावों को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। दानव के परिवर्तन की खबर पूरे जंगल में फैल गई और जानवर जो कभी मलाकी से भयभीत थे, वे सतर्क आशा के साथ उसके पास जाने लगे। वह उनका रक्षक बन गया, अपनी शक्तियों का उपयोग करके खतरे को दूर करने और जंगल के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। समय के साथ एक दानव के रूप में मलाकी की एक रक्षा करने की भावना में परिवर्तित हो गई। उन्होंने सहानुभूति की शक्ति की खोज की थी और उन्होंने महसूस किया था कि उनकी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को उत्पीड़ित करने के बजाय उनकी रक्षा की जा सकती है। उस दिन से आगे जंगल राक्षस की रक्षा वाली निगाहों में फलने फूलने लगा। जानवर सद्भाव में रहते थे, यह जानते हुए कि सबसे डरावना प्राणी भी छुटकारा पा सकता है और अधिक अच्छे में योगदान दे सकता है। और इसलिए इस कहानी का नैतिक यह है कि कोई कितना भी गहरे अंधेरे में क्यों न फंसा हो, उसके भीतर हमेशा प्रकाश की और उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। बदलने, दया और करुणा को गले लगाने और दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए।